जय सिया राम सभी भक्तजनों को। आज हम श्री रामचरितमानस के 3 का दोहे से अपना रामचरितमानस का पाठ स्टार्ट करते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमंजमी, सम सुगंध कर दोई। सियावर सम सुगंध कर दोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा है और जिन हाथों ने फूलों को रखा है, वो फूल उन दोनों हाथों को समभाव से सुगंधित करते हैं। उसी प्रकार मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जो जिनके ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है, अर्थात जिनके चित्त में कल्याण का समान भाव है। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर राम चरण रति देहु। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों की महिमा बताते हुए कहते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गन सतबाहे, जे बिनु काज दाहिने हुबाहे। पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी उन दुष्टों को भी प्रणाम करना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जसरा केस राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसा की, पर हितग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा होते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। और दूसरों के हितरूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय के हित समहित सबई के, कुंभकर्ण सब समसोवत नीके। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरई, जिमि हिमे उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मचखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र संबिनवउ तेहि, संतत सुरानी कित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यशगान सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीति।
जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सब प्रीति, सियावर बिनती करई सब प्रति, सियावर बिनती करई सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊ विभोरा, बायस पलियई अति अनुरागा, होई निरामिस कवऊ की गागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनबल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कल मल सरि ब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सबको जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही, लही निचाई नीचू, सुधा सराई अमृता, गरल सराई मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले वो पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमी असु जीवन माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अविनीसा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता,
रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा, जीवन मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पै परिहरि बारी विकार, सियावर परिहरि बारी विकार। विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विदाता, तब तजी दोष गुनई मनुराता, काल सुबाय करम बरियाय, भले हो प्रकृति बस चुकई भुलाई। विदाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जो मिले ही, दली दुख दोष बिमल जसु देहि, कलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेहु, वेश प्रताप पूजियई तेहु, उगरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। केहू कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जाम्बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु सम्मानी होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देई गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई, लिखिय पुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु, जग लखई सुलक्षण लोग, सियावर लगहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि की, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीन के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उनको घटाने वाला समझकर जगत एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व,
बंदौ के नर रजनिचर कृपा करौ अब सर्व, सियावर करौ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।